सभी को नमस्कार। आज हम यूजीसी नेट ज्योग्राफी जून 2019 का पेपर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक हल करेंगे। इससे पहले कल हमने 50 क्वेश्चन हल कर लिए थे। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रिया की वजह से निम्न वलन पैदा होता है? इसमें परपटी विभंजन, परपटी का मुड़ना, निमज्जन और उन्मज्जन। तो जब परपटी मुड़ती है तो उसे वलन पैदा होता है। तो इसमें दूसरा आंसर होगा। विभंजन है वो टूट जाती है। जब प्लेट टूट जाती है तो विभंजन होता है। और निमज्जन और उन्मज्जन, निमज्जन में जब सागर तल से कोई भाग नीचे धंस जाए तो निमज्जन होता है, और सागर तल से कोई भाग ऊपर उठ जाए तो उसे उन्मज्जन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र समूह सार्क का सहभागी सदस्य है? सार्क, जिसका मुख्यालय काठमांडू में है, दक्षिणी एशियाई सहयोग संगठन देशों का समूह है। इसमें देखिए, इसमें मलेशिया और पाकिस्तान नहीं है, और ये मॉरिशस ये भी नहीं है, मोजाम्बिक नहीं है, अफ़गानिस्तान, भूटान और मालदीव ये सही है। इसमें देखिए, अफ़गानिस्तान, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका, मलेशिया नहीं है, इसमें श्रीलंका है, बाकी ये सब देश हैं। म्यांमार है, वो भी नहीं है इसमें। तो कुल 8 देश हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की उस नदी को पहचानिए जिसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसका उद्गम अमरकंटक के पठार से होता है। यह गंगा की सहायक नदी है। ग्रीष्म काल में इसमें जल की कमी रहती है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, नर्मदा, सोन, रामगंगा और कोसी। तो इसमें दूसरा ऑप्शन होगा, सोन नदी। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, और गंगा की दाईं ओर से मिलने वाली नदी है सोन नदी। अगला क्वेश्चन। ये क्रिस्टोलर का केंद्र स्थल सिद्धांत और के मान है, इनका मिलान हमें करना है। तो इसमें देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं हम, दूसरी तरफ से 3 है वो बाजार नियम है। 3 के गुणक में दूरियां बढ़ती हैं। और फिर इसमें पहला जो है, इसमें देखिए, ये 1, 3 और 9 इस हिसाब से। और पहला है, इसमें देखिए 6, 42 और 294 है। तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 इसमें आएगा। दूसरा, तो देखिए पहला ऑप्शन है, इसमें दूसरा आता है, और डी में है वो पहला आता है। तो ये दूसरा आंसर होगा इसमें। और बी में है वो तीसरा है, और सी में चौथा है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मौसमी संबंधी आपदा है? तो बाढ़ है, भूस्खलन है, एवालांस और बादल फटना। तो मौसम संबंधी आपदा है इसमें बादल फटना। अगला क्वेश्चन कारण और कथन से संबंधित है।
पंचायती राज संस्थाओं में विकास परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन का त्रिस्तरीय प्रणाली है जो उनकी अधिकारिकता के भीतर होती है। ठीक है। पंचायती राज अधिनियम से योजना निर्माण की प्रक्रिया में स्थानीय निकायों की भागीदारी को शक्ति प्रदान की गई है। ये भी सही बात है, तो दोनों सही हैं इसमें। और सबसे पहले 1959 में नागौर में पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी राजस्थान में। ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें लागू किया गया था। ये दोनों सही हैं। कारण कथन, दो पारितंत्रों के बीच के संक्रांति क्षेत्र को क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। मुझे ध्यान है, मैंने कम से कम एग्ज़ाम दिया है उसमें, तो 5-6 बार तो मुझे ही याद है कि क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा थानवेट के जलवायु वर्गीकरण का आधार है? तो थानवेट महोदय ने 1931 में और उसके बाद फिर 1948 में संशोधित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। उसमें वर्षण प्रभाविता और तापीय दक्षता को आधार माना था, और उसके बाद संभाव्य वाष्प और सर्जन को आधार माना। आंकड़ों के ऊर्ध्व या अधो उत्थापन को निरूपित करने वाले सतह क्षेत्र अनुपात को दर्शाने वाले ग्राफ को क्या कहते हैं? वर्टिकल और क्षैतिज हॉरिजॉन्टल, इसको हिप्सोमेट्रिक वक्र कहा जाता है, उच्चता मितीय वक्र। ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन काफ़ी बार। अगला क्वेश्चन, ये देखिए मानसून से संबंधित है और अभी मानसून चल रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है ये भी। इसमें देखिए मैंगो सावर, तो ये कर्नाटक, चेरी ब्लॉसम है ये केरल में, नॉर्वेस्टर पश्चिम बंगाल में, और लू उत्तरी भारत में, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं और मिलान करना है। देखिए कथन क्या है। रिटर एक सौदेश्यवादी था और उसका ईश्वर में दृढ़ विश्वास था। बिल्कुल सही बात है। रिटर के पास व्यवस्थित और सुव्यवस्थित ब्रह्मांड की संकल्पना थी। ये भी सही है, दोनों सही हैं। इसमें देखिए दोनों सही हैं और व्याख्या नहीं है, पहला आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, ये भी सुमेलित करना है, पुस्तक है, मिलान करना है हमें। रिटर की अर्धकुंडे प्रमुख पुस्तक है, और टोलेमी की अल्माजेस्ट, स्टेबो की ज्योग्राफिया, और हिपार्कस की एन एयर वाटर प्लेसेज। अगला क्वेश्चन, मध्यवर्ती अवसरों का सिद्धांत स्टॉफर का है। थ्योरी ऑफ इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटीज का प्रतिपादन किसने किया? एस स्टॉफर ने। निम्नलिखित में से कौन सा शहरी तप्त द्वीप अर्बन हीट आइलैंड की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है? अर्बन हीट आइलैंड, उच्च पवन गति, वायुमंडलीय प्रदूषण, शहरों के भवन, तपन प्रणाली। तो इसमें उच्च पवन गति, इसका कोई रोल नहीं है, पहला आंसर होगा। अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है। सेकोत्रा चागोस कटक है, ये हिंद महासागर में है, और इसमें सॉरी माफ करना, ये सेकोत्रा चागोस कटक ये हिंद महासागर का है। उसके बाद ये स्पिट्सबर्जन रिज, इसमें देखिए ये
कोकोस है, उसके बाद ये मिड अटलांटिक अटलांटिक महासागर में है, स्पिट्सबर्जन ये आर्कटिक महासागर में है, और कोकोस प्रशांत महासागर में है। तो ये देखिए इसमें ऑप्शन में आप मिलान कर लेंगे, पहला है इसमें 2 का आंसर है, दूसरे में पहला है, चौथा आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एलन प्रेट, the location of an industry is closely associated with which among the following approaches? Least cost approach, profit maximum approach, ecological approach और behavioral approach। तो एलन प्रेट है वो व्यवहारिक भूगोल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, अल मसूदी ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी थी? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। किताब मुराज अल दहाब, किताब अखबार अल जहमान, अल कानून अल मसूद, किताब अल औसात। ये अल बरूनी की है, न कि अल मसूदी की, ये नहीं लिखी थी। अगला, हिमनदीय सरोवर के अचानक फट पड़ने से उत्पन्न बाढ़ GLOF के संबंध में विशेषताओं पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करना है। हिमनद के पिघलने से जमा पानी के अचानक बहाव से उत्पन्न, हिमोड और हिमरोदिका का विफल होना, वृत्त अनुप्रवाह से निकले पानी से बाढ़ आना, और कुछ सेकंडों के लिए घटी त्वरित घटना। तो इसमें अचानक बहाव से उत्पन्न, हिमोड और हिमरोदिका का विफल होना, ये भी सही है। वृत्त अनुप्रवाह से निकले पानी से बाढ़ आना, कुछ सेकंडों के लिए घटी त्वरित घटना, ये गलत है। इसमें A, B और C सही है। तीसरा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ये देखिए परिवहन भूगोल का क्वेश्चन है ये। एंड परिवहन ग्राफ में बीटा इंडेक्स का परिकलन कीजिए। देखिए इसमें अल्फा, बीटा और गामा होते हैं, और इसमें कितने बिंदु हैं और कितने परिपथ हैं वो हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए परिपथ कितने हैं, 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। कुल परिपथ हैं 12 सर्किट। और नोड्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो सही आंसर होगा इसका 2, तीसरा। अगला क्वेश्चन, स्थानीय पवन और देश मिलान करना है हमें। नॉर्वेस्टर ये न्यूजीलैंड, यामो जापान, फोन स्विट्जरलैंड और चिनूक हिमबक्षिणी ये USA के मैदानों में, USA और कनाडा के। अगला क्वेश्चन, ये मिलान करना है पेट्रोलियम उत्पादक देश और क्षेत्र हैं। अल्वांड, आगाजारी, सिनाई पेनिनसुला और मिनास। देखिए इसमें 4 ऑप्शन में आपको 2 तो ज़रूर आएंगे, कई बार तो एक आने पर ही सही मिलान हो जाता है। आगाजारी है वो इराक में है, तो B में है वो पहला आएगा उत्तर। कई है नहीं, सॉरी माफ़ करना, आगाजारी है वो ईरान में है। और ये सिनाई पेनिनसुला मिस्र में है, C में दूसरा आंसर होगा। देखिए दोनों ही मिल रहे हैं, तो इसमें कौन सा उत्तर होगा? अल्वांड है वो, देखते हैं ध्यान से। आगाजारी मुझे इराक में लग रहा है, आगाजारी बी में सभी में 3 है, तो ये बिल्कुल सही है, ईरान में है। फिर आगाजारी ईरान में है, और सिनाई ये मिस्र में है, ये सही है बिल्कुल। और
अल्वान इंडोनेशिया में, पहले में चौथा आएगा। और ये मिनास है, ये इराक में है, चौथा आंसर होगा। देखिए कि सभी को ये याद रहे, जरूरी नहीं है कि चारों ऑप्शन याद रहें, कुछ नए भी आ जाते हैं, तो एक या दो से मिलान करने पे हमें आसानी से उत्तर मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थल मंडलीय पट्टिकाओं के रचनात्मक उपांत को निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? तो रचनात्मक किनारे, रचनात्मक किनारे मध्य अटलांटिक कटक, दो प्लेटें हैं, उसमें दरार आती है और मेग्मा बाहर निकलता रहता है, सागर नितल का प्रसार होता रहता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है, ये भी हमें ध्यान रखना है, नहीं है या कौन सा है, इसमें भी आंसर कई बार गलत हो जाता है। मर्फी, जेफरसन, प्राइमेट सिटी सही है, चाइल्ड थ्योरी ऑफ अर्बन ओरिजिन ये भी सही है, सेव की स्टडी ऑफ सीबीडी ये भी सही है, ये गलत है, अर्बन सोशल एनालिसिस ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सरफेसेस प्रोड्यूस मैक्सिमम अल्बिडो, कौन सी सतह अधिकतम अल्बिडो उत्पन्न करती है? फ्रेश स्नो कवर, क्लाउड कवर, फॉरेस्ट कवर और डेजर्ट कवर। तो फ्रेश जो हिम है वो सबसे ज़्यादा अल्बिडो तापमान को परावर्तित करती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्योटो प्रोटोकॉल में संशोधन स्वीकार किया गया? क्योटो प्रोटोकॉल वो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन को लेकर है। ये 1997 में हुआ था इसका सम्मेलन, पहले क्योटो, जापान के क्योटो शहर में, और उसके बाद दोहा, कतर में इसे संशोधन स्वीकार किया गया था। नतिलम के संदर्भ में नति की दिशा हमेशा किस कोण पर होती है? तो नति की दिशा हमेशा समकोण पर होती है। अगला क्वेश्चन, तापमान और दिनों की संख्या दी गई है, इसमें हमें माध्य मासिक तापमान माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें दिनों की संख्या है, ये आवर्ती दी है, और ये तापांतर है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अगर इसमें एक्स मिड वैल्यू ज्ञात करें 15, 25 और 35 ये होती है, और ये फ्रीक्वेंसी होती है इसकी। और एक तरीका तो ये है, सूत्र के अकॉर्डिंग इसमें ज्ञात करते हैं, इसको जोड़कर और इसमें आवर्ती का भाग देते हैं तो संख्या आ जाती है। और दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ, इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगी और इसके जो बिल्कुल इसका जो वर्गांतर होगा उसी में इसका माध्य होगा। तो इसकी बीच की संख्या कितनी है? 25 है, और ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो 25 इसका आंसर होगा। वैसे अगर गणना करेंगे तो भी इसका आंसर 25 ही आएगा। अगला क्वेश्चन, एल नीनो दक्षिणी दोलन क्या है? एल नीनो और इन एनसो, तो ये महासागरीय और वायुमंडलीय प्रक्रिया है, दोनों का योगदान है। एल नीनो है वो पेरू तट के समीप, जब प्रति विषुवत की धारा है वहाँ गर्म जो धारा है वहाँ से तापमान अधिक होने से निम्न वायुदाब हो जाता है, और ये धकेलने वाला बल व्यापारिक हवाओं को धकेलने वाला बल है वो क्षीण हो जाता है, और कई बार ये ठंडी धाराएं होने से वहाँ पे वायुदाब है वो अधिक हो जाता है, तो वहाँ
उसको धकेलने वाला बल है वो अधिक प्रभावी हो जाता है, जिसे ला नीना कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एवालांसेज आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इन नेचर? कौन सा एवालांस है वो सबसे ज़्यादा विक्षणकारी है प्रकृति में, डिस्ट्रक्टिव है? लूज स्नो, स्लेब, पाउडर स्नो और वेट स्नो। इसका कहने का मतलब है कौन सी जो बर्फ गिरती है पहाड़ों पर, स्नोफॉल होता है, तो जिससे कई बार बर्फ़ है वो स्खलित हो जाती है, मतलब कि बर्फ़ की जो मोटी जो तय होती है वो गिर जाती है, इसको एवलांस बोलते हैं, आइस एवलांस हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह वाला कौन सा है? पाउडर, वेट, लूज स्नो। तो सबसे ज़्यादा है वो जो लूज स्नो होता है वो ज़्यादा गिरता है, पहला आंसर होगा इसमें। निम्नलिखित में से किस अरब भूगोलवेत्ता ने सर्वाधिक व्यापक रूप से यात्राएं की और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपना यात्रा वृत्तांत लिखा? तो अरब भूगोलवेत्ता पूछा है, इसमें सारी हैं अरब भूगोलवेत्ता हैं, यात्राएं करने वाले हैं इब्न बतूता। इसकी कविता भी आती है, इब्न बतूता पहन के जूता चल पड़ा जापान। ऐसे जापान तो क्या पता नहीं गया होगा, लेकिन इसने काफ़ी यात्राएं की थी इब्न बतूता ने। और रिहाला इसकी प्रमुख पुस्तक है, रिहाला ऑफ ट्रेवल्स, रिहाला। अगला क्वेश्चन 82 का, वायु फोटोग्राफ लेने के लिए दिन का आदर्श समय क्या होता है? तो इसमें तिर्यक रूप में फ़ोटो ली जाती है। सूर्य जब तिर्यक रूप में होता है तो दोपहर से पहले और बाद में, इसमें दिया है ना, जब सूर्य की स्थिति निम्न तिर्यक दोपहर से पहले और बाद में हो तब उपयुक्त आदर्श समय होता है, पहला आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा युग सुमेलित नहीं है पूछा है। जूलियन वॉलपोर्ट, व्यवहार दृष्टिकोण, अरस्तु, आगुनात्मक, ये सही है। रेडजेल, मनुष्य भूमि, ये सही है। डेविड स्मिथ, ये मार्क्सवादी नहीं थे, ये आदर्शवादी थे, ये व्यवहारवादी हैं, ये भी सही है। तो ये गलत है, 4 का आंसर होगा इसमें। किस स्थान के माध्य तापमान और इसके अक्षांश के माध्य तापमान के अंतर को क्या कहते हैं? किसी स्थान में कितना तापमान है औसत और उस अक्षांश का कितना तापमान है, इसको तापमान थर्मल एनोलेमी, तापमान असंगति कहते हैं। अगला क्वेश्चन 85 का, अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ यूज्ड बाय द बर्लिन सेंटर फॉर फ्यूचर रिसर्च इन डिक्रीजिंग वेटेज। तो इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग इसका चुनाव करना है कि सबसे पहले क्या आता है, क्या ज़रूरी है, उसके बाद क्या ज़रूरी है। तो सबसे पहले आवश्यकता किसकी पड़ती है? फिजिकली, मेंटल, मटेरियल और स्पिरिचुअल। तो देखिए, सबसे स्पिरिचुअल जो है वो सबसे आध्यात्मिकता की आवश्यकता सबसे अंत में होती है। तो इसमें फिजिकली, फिर मेंटली और फिर मटेरियल और फिर स्पिरिचुअल। तो इसमें ये देखिए सबसे अंत में स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिकता। देखिए एक और ऑप्शन भी है, मटेरियल, धन से संबंधित भी है ये मटेरियल। मेंटल मानसिक, फिजिकल शारीरिक, और आध्यात्मिक को छोड़कर अगर हम फिजिकल को माने तो देखिए सबसे पहले मेंटल, उसके बाद फिजिकल, फिर स्पिरिचुअल और मटेरियल। मुझे तो ये सबसे सही यही लग रहा है, ए, बी, सी और डी, यही आना चाहिए इसमें।
भारत के विभिन्न राज्यों में कृषि गहनता के सही आरोही क्रम के संदर्भ में नीचे जो विकल्प दिए गए हैं सही विकल्प का चुनाव करना है। कृषि गहनता का सही आरोही क्रम पूछा है, कम से अधिक, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, ये हमें पता है। और फिर इसमें बिहार, असम, महाराष्ट्र, असम, बिहार और उत्तर प्रदेश, इसमें बिहार, असम और 4 नंबर का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आत्मसातीकरण की सामाजिक प्रक्रिया को अवरुद्ध करता है? समाज के विकास के चरण, सामाजिक गतिविधियां, घनिष्ठ सामाजिक संपर्क और आमेलन। इसमें होगा ये आमेलन। आमेलन का मतलब देखिए अंग्रेजी का वर्ड है, मुझे ध्यान नहीं है। आमेलन का मतलब यही होता है कि जैसे समाज में लोगों के जो व्यवहारगत दृष्टिकोण होते हैं और एक दूसरे के प्रति, उससे रिलेटेड है। इंग्लिश का वर्ड हो तब सही पता लगता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, विच अमोंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वाटरनरी एक्टिविटीज? ये चतुर्थक गतिविधियों का उदाहरण कंस्ट्रक्शंस, सेरिकल्चर, रिटेल एंड होलसेल ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, ये आएगा इसमें चौथा आंसर। अगला क्वेश्चन, कौन सा कारक संघीय राज्य के निर्माण को बढ़ावा नहीं देता? तो व्यापक क्षेत्र, सजातीय जनसंख्या, विषम आकार और विभिन्न मुख्य क्षेत्रों की विद्यमानता संघीय राज्य के निर्माण को बढ़ावा नहीं देता। विभिन्न मुख्य क्षेत्रों की, हाँ इसमें ये कोई मुख्य क्षेत्र का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। व्यापक क्षेत्र हो, जनसंख्या, ये ठीक है, चौथा आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक गणितीय वक्र है जो किसी दिए गए वितरण हेतु विचलन की दृश्य सीमा को दर्शाता है? तो विचलन से, संचयी आवर्ती से हम लोरेंज वक्र है वो याद करते हैं, चौथा आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली? जो सही सुमेलित नहीं है उसका चुनाव करना है। एम.टी. शेडलर, इकोनॉमिक थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, W.C. प्लाउडन, सेंसस ऑफ इंडिया, F.W. नोटेस्टीन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, E.G. रेवेनस्टीन, लॉ ऑफ माइग्रेशन। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये पहला है, ये गलत है, ये मैच नहीं है। अगला देखते हैं, the densest sea water is the, अत्यधिक घनत्व वाला वाटर कहाँ होगा? ज़्यादा घनत्व जिसमें हो, आर्कटिक बॉटम में, नॉर्थ पैसिफिक बॉटम में, अंटार्कटिक बॉटम वाटर या नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर। उत्तरी अटलांटिक का गहराई का वाटर, अंटार्कटिका बॉटम का वाटर, नॉर्थ पैसिफिक का बॉटम और आर्कटिक बॉटम वाटर। इसमें नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर। अगला क्वेश्चन, हेलोक्लाइन लवणता वाला है, ये लवणता समान सम लवणता को मिलाकर खींची जाने वाली रेखाएं हेलोक्लाइन कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के पठारी भाग को मालवा और दक्कन के पठार में विभाजित करती है? तो बिल्कुल ये नर्मदा नदी है, दो भागों में बांटती है, दक्षिण का भाग दक्कन का पठार, उत्तर का मालवा का पठार। कौन सा देश पेरिस समझौते से अपना पैर पीछे खींच रहा है? ये भी चल रहा था काफ़ी दिनों से, साल भर से, ये USA। पेरिस जलवायु परिवर्तन में जो समझौता हुआ था उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो मापदंड थे उसको मानने से इनकार कर दिया। पॉजिटिविज्म प्रत्यक्षवाद का दर्शन
किस में विश्वास नहीं करता है? तथ्यों में, सत्य में, वस्तु अनुमान नहीं मानता ये। प्रत्यक्षवाद में अनुमान का कोई रोल नहीं है। अगला क्वेश्चन, मिलान करना है संसाधन और क्षेत्र। लोएस्क कर्नाटक में, बाबा बुदन की पहाड़ियों, हीरा पन्ना मध्य प्रदेश, कोयला झरिया और भूतापीय ऊर्जा पूगा घाटी। अगला क्वेश्चन, किसी भी वायु फोटोग्राफी के संबंध में जलोढ़ पंखों और विक्षेपों को पहचान करने में बिंब निर्वचन के निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो वायु फोटोग्राफी में आकृति, टोन, गठन, आकार। गठन भी नहीं है, टोन भी नहीं है, इसमें पहचान करना है तो उसकी आकृति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसकी आकृति कैसी है? आकार तो साइज से संबंधित है और आकृति उसकी शेप। जलोढ़ पंख और विसर्प तो उसकी आकृति है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। दूसरा आंसर होगा इसमें। अगला, मिलान करना है भाषा वर्ग और भाषा। द्रविड़ियन भाषा है तो बंजारी, संथाली, बोडो और येरुकाला। इंडो यूरोपियन और ऑस्ट्रिक और तिब्बती बर्मन। इसमें देखिए ये द्रविड़ियन है वो येरुकाला पहले में, चौथा आएगा। इंडो यूरोपियन है वो बंजारी और ऑस्ट्रिक भाषा वर्ग है वो बोडो, नहीं सॉरी संथाली आएगा इसमें। ऑस्ट्रिक भाषा में संथाली और तिब्बती बर्मन में बोडो। तो ये देखिए पहला द्रविड़ियन है येरुकाला, 4 पहला आंसर होगा इसमें ये वाला। देखिए इसमें आप ध्यान में रखिए बोडो है, बोडो एक संगठन भी रहा है असम का, तो असम वाला जो वर्ग है उधर का वो तिब्बत बर्मन से संबंधित है। और ऑस्ट्रिक है वो संथाली, मुंडा संथाली, ये ऑस्ट्रिक वर्ग से संबंधित है। तो इससे हमें आसानी से मिलान हो जाता है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, भूटिया, नॉर्डिक, राजपूत, मंगोल, खासी और निग्रिटो खद्दर। मंगोल, ये गारो खासी, ये बिल्कुल सही है। नॉर्डिक, राजपूत और प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड ये गलत है। भूटिया है उत्तराखंड में है, वो दूसरा ये नहीं है, पहला है वो सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही है। तो ये जून 2019 के हमने 50 क्वेश्चन आज किए थे और 50 क्वेश्चन इससे पहले 100 क्वेश्चन हल कर लिए हैं। अब 2018 से ये 100 ही क्वेश्चन आते हैं अब, और एक जो क्वेश्चन आता है ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है पहला, जो सभी के लिए कंपलसरी होता है, 50 क्वेश्चन उसमें आते हैं और सब्जेक्ट में 100 क्वेश्चन आते हैं। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है इसलिए ये रिव्यू है किसी स्टूडेंट का, तो हिंदी और इंग्लिश आप दोनों में उसको देख सकते हैं। तो ये हिंदी में सिलेक्ट किए हुए हैं ज़्यादातर क्वेश्चन। हो सकता है कोई कुछ क्वेश्चनों में 4 या 5 क्वेश्चनों में आंसर में कुछ अंतर हो सकता है। आंसर की है मुझे इसकी मिली नहीं थी। अगर आपको ये लगे कि ये क्वेश्चन का आंसर ये सही है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा है पेपर हल करें यूजीसी नेट के, हो सके तो 2005 से लेकर 2019 तक की पेपर हल करें, क्योंकि लगभग
25-30 क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं और थोड़ा बहुत अंतर रहता है, और 25-30 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। साथ ही एक बात मैं और कहूँगा, अगर मेरे कुछ मित्र ये वीडियो देख रहे हैं कि बेवजह बिना सोचे समझे किसी पे आप आरोप न लगाएं। आपकी सफलता किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहती है, उसके जिम्मेदार आप खुद होते हैं। और बेवजह झूठे आरोप लगाना कि भाई उसकी वजह से मेरा पेपर ख़राब हो गया, ये एक अच्छे व्यक्ति की निशानी नहीं होती है। तो किसी पे आप आरोप लगाएं ऐसे, तो उससे पहले सोचना चाहिए कि आप किस पर आरोप लगा रहे हैं। हो सकता है आपके जीवन में उनका बहुत बड़ा कोई योगदान होगा, बहुत सी चीज़ें सिखाने में भी उनका योगदान होगा। हो सकता है काफ़ी पुस्तकों के बारे में या बहुत सी चीज़ों के बारे में जिस व्यक्ति से आपने सीखा था और उसी के बारे में आप कह रहे हैं कि इसके कारण मेरा पेपर ख़राब हो गया, मुझे नहीं लगता कि वो एक सभ्य व्यक्ति होगा। वो कल और किसी पर भी आरोप लगा सकता है। तो सोच विचार करें। वीडियो देखा आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। जय हिंद।